ये अगला हमने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम लोग। क्या दे रखा क्वेश्चन वो देखिए। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल आयंस टू निकल एटम मेटल इलेक्ट्रोड इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल निकल मेटल से आयन हुआ है, कंसंट्रेशन है 0.01 मोलारिटी। ये तो सॉल्वेंट्स का साइन है। कॉपर आयंस जो है 0.1 मोलारिटी टू कॉपर मेटल बना है, ठीक है, इज 0.59 इफ़ द सेल पोटेंशियल ऑफ दिस इज़ 0.59। यानी इस रिएक्शन का जो पूरा सेल पोटेंशियल निकाला गया है वो 0.59 है। गिवन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज़ 0.34 वोल्ट। ये तो हम लोग जानते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो याद भी रख सकते हैं, कभी नहीं भी दे तो कोई बात नहीं, हम लोग कर सकते हैं। कितनी बात सुनिए, जैसे हमने कॉपर का बताया है, सिल्वर का बताया है, जिंक का बताया है, ठीक है ना। जिंक का -0.76 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे करने चल रहे हम लोग, करते कैसे करेंगे इसको, आगे चले तो सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो है अगर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे निकल 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर रहा है। तो इनकी वैलेंसी जो है ना 2:2 का है, यानी 1:1 का है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट अगर इसी को लिख के नर्स्ट इक्वेशन लगा दे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन, ठीक है ना, द सेल रिएक्शन इज गिवन एज क्या, इसी को लिख देते हैं हम लोग। निकल मेटल से निकल आयंस बना और ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलारिटी, और ये हमारा कॉपर से कंसंट्रेशन 0.1 मोलारिटी है। तो ये हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं सॉल्वेंट्स के हिसाब से, ठीक है ना। कॉपर मेटल, ठीक। ये हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन ऐसे ही लिखेंगे जैसे दिया हुआ उसको। नाउ अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.2303 RT अपॉन NF लॉग, ऊपर में किसका कंसंट्रेशन लिखेंगे, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, निकल ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसने। तो निकल का कंसंट्रेशन कितना है 0.01, और नीचे जो रिड्यूस्ड हुआ है, कॉपर रिड्यूस्ड हुआ है, तो उसका कंसंट्रेशन 0.1 है। ये हमने कंसंट्रेशन लिखा। कितनी बात सुन में, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल ये दिया हुआ है, सॉरी निकालना है। इफ़ द सेल ऑफ द इफ़ द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, ये वाला वैल्यू जो है दिया हुआ है, कितना, ये 0.59। हम इसे डाल देते हैं यहाँ पे 0.59, ये हमें दिया हुआ है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, सेल का क्या मतलब हुआ है, ई रिडक्टिव माइनस ई ऑक्सीडेटिव, ई राइट माइनस ई लेफ्ट का सेल आता है। तो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है। इसका जब वैल्यू डालेंगे तो RT, यहाँ पे टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिखा है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम लोग 25 डिग्री टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट भी है इसमें, 2 ले रहा है 2 दे रहा है ये, ठीक। तो इसको जो है टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, -0.059 अपॉन 2। और यहाँ देखिए ये लॉग तो ही है, मगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो हम इसको 1 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 1 0 बढ़ा कर डेसिमल के बाद 2 डिजिट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, log 0.01
ये ऊपर का कंसंट्रेशन होगा और इसका 0.10, ये दोनों का बराबर कर दिया हमने। उससे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमने बराबर कर दिया 1 0 बढ़ाकर। अब क्या बताया कि ये तो हमारा 0.59 अभी हाई है, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, इसको 2 से डिवाइड कर दो 0.0295 आ जाएगा। अब देखिए इसका जब हम लोगों ने हटाएंगे इसको लॉग, ये डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये देखिए डेसिमल हटाएंगे, इसका भी डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसका भी डेसिमल हट गया, तो ऊपर आएगा 001, नीचे आएगा 1010, तो 1/10 आ जाएगा। ये कुछ बात समझ में आ रही है? ये आगे चले हम लोग। अब ये 1/10 है, तो log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, तो हम इस 10 को ऊपर ले जाएंगे, इस नीचे वाला 10 को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 0.59, ये आएगा 0.59 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल 0.0295 लॉग, और ये आएगा 10 रेज़ टू द पावर -1। ये इसका इस तरह से आ जाएगा। ये 1/10 था ना, 10 ऊपर ले गए। जब भी कभी नंबर का लॉग लेते हैं तो जो पावर होता है वो कोफिशिएंट हो जाता है, तो ये -1 जो था ये पहले आ जाएगा। कितनी बात सुने? तो क्या आ जाएगा, 0.59 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस 0.0295, और ये -1 बाहर आके log 10 यहाँ बच गया। log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और इस माइनस से इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 0.59 EMF ऑफ सेल, और ये प्लस 0.0295, ये वैल्यू आ जाएगा ये, और log 10 का वैल्यू 1 हो गया। तो ये कैसे वो -1 बाहर आया है, जो पावर होता है ना पहले आ जाता है, माइनस में आता तो माइनस के साथ आ गया, और ये माइनस को प्लस कर दिया। अब ये वाला वैल्यू को हम लोग इधर से इधर ला लेते हैं, और इसको लिख लेते हैं, देखो 0.59 माइनस 0.0295 इज इक्वल टू EMF ऑफ स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5065 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस आ गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल जो निकालते हैं, E राइट माइनस E लेफ्ट, E राइट माइनस E लेफ्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट, इसको लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जो लेफ्ट में है वो जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, निकल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ये, ठीक है ना, और कॉपर जो है ना रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ कॉपर का आ जाएगा क्योंकि रिड्यूस होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ निकल का आएगा। लेकिन यहाँ पे कॉपर का वैल्यू दे रखा हमारा, तो हम लोग इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर रिड्यूस हो रहा है ना, ये हो गया, और ये 0.5605 ये वैल्यू है। इसमें क्या दे रखा है कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ 0.34, ये हम लोग डाल देंगे यहाँ पे, और इसको पूरे को उठा के इधर लाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन में मिटा दूँ, क्वेश्चन की ज़रूरत है, क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक, बाकी ये वाला वैल्यू अभी यूज़ करने वाले हैं, इनमें सारे डेटा यूज़ कर चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हमारा मिटा रहे हैं, क्या दे रखा, 0.5605 इज इक्वल टू कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 दे रखा, माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल का दे रखा है, ठीक है ना। यही हमें पूछा था, फर्स्ट लाइन में था कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल, पहले लाइन में लिखा हुआ था, तो यही हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाते हैं, इसे उठा के इधर लेते हैं, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल आइंस टू
निकल इज इक्वल टू 0.34 और ये इधर जाएगा तो -0.5605 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का वैल्यू ज़्यादा है, ये तो 34 है, ये 56 है, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5022 डेसिमल 0। इतना में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल आ जाएगा ये। ठीक है ना, ये आ जाएगा -0.22। दो प्लेस तक लेते हैं तो इसको -0.22 लिख सकते हैं वोल्ट का, डेसिमल के 2 डिजिट तक लेते हैं तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा इस बार हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे थे और पूरे ओवरऑल नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से सेल का पोटेंशियल दिया हुआ है, तो उसको हम लोगों ने लेके किया है इसको। बाकी यहाँ पे भी किया है, ये भी एक चीज़ थोड़ा सा चेंज किया था लॉग के लिए। लॉग में कैसे किया था, कितनी बात सुने, नोट कर लिए इसे, कोई डाउट है तो पूछ लिए। ठीक है।